और भी कई अपराधी हैं, मुख्य सरगना ममता बनर्जी हैं। अगर उन्हें पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया जाए तो सभी अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे। इस घटना के लिए ममता बनर्जी के साथ साथ कॉलेज प्रशासन भी समान रूप से जिम्मेदार है। न्याय होगा, अगर न्याय हुआ तो शायद समाज में अपराधियों में डर पैदा होगा, एक भय मुक्त समाज बनेगा। मैं अब यही चाहता हूँ, लेकिन मैं खुश कैसे हूँ? मेरी प्यारी बेटी अब कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाएगी। वह तो हमेशा हमेशा के लिए हमसे बहुत दूर चली गई है। और न जाने ऐसे और भी कितने खतरनाक अपराधी हैं जो आज भी कानून की पकड़ से पूरी तरह दूर बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मुख्य सूत्रधार ममता बनर्जी हैं। अगर उन्हें पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया जाए तो सभी अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे और मेरी बेटी के साथ उस रात जिन लोगों ने डिनर किया था उनकी अभी तक ठीक से जांच नहीं हुई है। मेरी बेटी के जो वीपी सुमित रॉय तफादार हैं, जो एचओडी अरुणाभ दत्त चौधरी हैं, सिर्फ प्रिंसिपल जेल में है। इस घटना के लिए ममता बनर्जी के साथ साथ कॉलेज प्रशासन भी समान रूप से जिम्मेदार है और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे नारायण स्वरूप निगम है, मतलब नारायण स्वरूप निगम भी मेरी बेटी की हत्या में शामिल है। मेरे जीवन में अब कभी भी खुशियों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। न्याय तो होकर रहेगा। न्याय होगा तो शायद समाज के अपराधी कुछ तो डरेंगे, एक भय मुक्त समाज का निर्माण होगा। मैं अब बस यही चाहता हूँ, लेकिन भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मेरी बेटी तो अब कभी घर वापस नहीं आएगी। खुश होने की अब कोई जगह नहीं बची है। हालांकि ये सब जी हाँ, अपराधी ममता बनर्जी तो खुद अपने आप में एक बड़ी अपराधी है। पुलिस को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सस्पेंड हुए हैं, कृपया अब उस बड़े मास्टरमाइंड का नाम बता दें। हम आप लोगों से भी थोड़ी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। একটা কথা বলুন, সেটা হচ্ছে যে আইপিএস এর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হয়েছে। আপনারা বারবার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তা তো হবে। তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? बिल्कुल होगा। पहली बात, कान खींचेंगे तो सिर तो आएगा ही। जब कान खींचा जाएगा तो सिर की जड़ भी सामने आएगी। हम बार बार कह रहे थे कि विनीत गोयल सब जानता है। तो जब विनीत गोयल सस्पेंड हो गया है तो अब निश्चित रूप से मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। তো সরাসরি অভিযোগ ছিল বিনীত গোয়েল এবং মুখ্যমন্ত্রী। হ্যাঁ, কি বলবেন সেটা? তার সঙ্গে আর দুজন আইপিএস আরো এক্সট্রা মানে কি? एक और व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं जिनका नाम मुरलीधर शर्मा है। अभिषेक गुप्ता ने उन्हें पैसों की पेशकश की थी, जबकि विनीत गोयल उस समय सेमिनार रूम के भीतर ही मौजूद थे। इसके अलावा एक और नाम भी सामने आया है, वो है इंदिरा मुखर्जी। इंदिरा मुखर्जी ने जब मीडिया को प्रेस बाइट दी तो उन्होंने जानबूझकर पूरी तरह से झूठी जानकारी साझा की है। वहां अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने फिंगरप्रिंट और अन्य एक्सपर्ट्स की जो बातें कही, असल में जो लोग वहां थे वे इन कामों के लिए नहीं गए थे। वे तो वहां केवल जांच को दबाने और सारे सबूतों को मिटाने के लिए गए थे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.